नाम जोगिया है, मेरे विद्यालय का नाम कंपोजिट विद्यालय है मेरा, टड़िया बाजार। वहाँ मैं जूनियर में सहायक अध्यापक हूँ विज्ञान विषय की। स्टार्ट करें? तो बच्चों, आज हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं, ठीक है? आपको क्या लग रहा है, मजा आ रहा है? मन कर रहा है सुनने का? स्टार्ट करें? ओके, फिर पूरे जोश से सुनना शुरू करते हैं, ठीक है? एक ऐसी बच्ची की कहानी जो छोटी होती है तो उसके साथ क्या होता है पता है? 3 साल की होती है, उसके पापा की डेथ हो जाती है। अब बताओ, एक छोटी बच्ची, पापा नहीं है तो फिर मम्मा सब करेंगी ना, क्योंकि सबकी मम्मा बहुत स्ट्रांग होती है। और आपको क्या बनाती है? स्ट्रांग। बोलो, मम्मा स्ट्रांग बनाती है ना, आपको खाना देती है, सारे काम करती है ना? अब क्या होता है, इस बच्ची को बचपन से ही खेल में बहुत इंटरेस्ट होता है ना? इसीलिए हम लोग आपसे कहते हैं ना, बेटा कोई बात नहीं, अगर आपका पढ़ने में कम मन लग रहा है तो जिस चीज में मन लग रहा है वो करिए, चाहे खेलने में लग रहा हो, चाहे पेंटिंग में लग रहा हो, है ना? अभी आप लोग छोटे छोटे हैं, आप लोग को लगता होगा ना कि खेलने में ज्यादा मजा आ रहा है, ऐसा लगता है? तो इसी तरीके से ये बच्ची वॉलीबॉल खेलती है, ये बड़ी होती है, ये नेशनल प्लेयर बनती है। और फिर क्या होता है, एक दिन जब ये लखनऊ से दिल्ली ट्रेन से जा रही थी, आप लोग ट्रेन से गए हैं? सब लोग? सच्ची? नहीं तो टीवी में देखी है? सबने देखी है ना ट्रेन? ट्रेन से जा रही थी तो ट्रेन में 4 बदमाश घुसते हैं। देखने से तो पता नहीं चलता है, पता चलता है? किसी की शक्ल देख के पता चलता है कि बदमाश है कि नहीं? लेकिन वो तो स्पोर्ट्स में रहती है ना, तो बहुत पावरफुल होती है। जब उस पे बदमाश उसकी, इसीलिए गोल्ड की चेन आप लोग को मना करते हैं ना पहनने के लिए कि स्कूल में मत पहनिए, वो गोल्ड की चेन पहने हुई थी, बदमाश चेन खींचते हैं और वो स्पोर्ट्स में होती है तो वो पूरा पोस्ट करती है, लेकिन बदमाश उसको क्या करते हैं, ट्रेन से धक्का दे देते हैं। और इस समय कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी लाइफ बदल देता है। क्या होता है? उसी समय ट्रैक से दूसरी ट्रेन आ रही होती है और वो जब गिरती है तो गिरने के बाद वो देखती है जो जीन्स उसने पहनी थी, एक पैर उसका आधा टूट के लटक रहा था नीचे, और दूसरा पैर, सोचो, हड्डियां ना उसकी टूट के जीन्स से बाहर निकली थी। सोच रहे हो कितना दर्द हो रहा होगा? हल्का सा ऐसे लग जाता है तो कितना दर्द होता है ना? ऐसे ही उस समय उसके साथ हो रहा था। और अब और बुरा क्या होता है, पूरी रात वो ट्रैक पे पड़ी रहती है, कोई नहीं आता है। वहां पे 40 से ज्यादा ट्रेनें, मतलब 1 2 3 4 10 20 30 40, कितना हो 40, ढेर सारा नंबर हो ना, उससे भी ज्यादा ट्रेनें जहां वो पड़ी है वहीं से निकलती है। मतलब वो कितनी बार मर के जिंदा होती है, आप सोचो, एक बार 2 बार ट्रेन निकल रही है, कितना दर्द उसको हो रहा होगा। आपको महसूस हो रहा है कितना पेन हो रहा होगा? हल्का सा कटता है तो कितना पेन होता है, बताइए? बहुत होता है ना? फिर रात हो जाती है, मॉर्निंग, सुबह होती है, गांव वाले देखते हैं, जब उसे देखते हैं तो फटाफट उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। और रात में एक और चीज होती, पता है? आप लोगों ने देखा घरों में चूहे घूमते हैं, वैसे ही ट्रैक पर जो चूहे होते हैं वो रात में उसका पैर, पता है, उतरते हैं, क्योंकि उन्हें क्या पता कौन जिंदा है मरा, उन्हें तो मांस दिख रहा है। सोचो, है ना, कितना दर्द हो रहा होगा ना उसे। अब वो हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल जब जाती है तो वहाँ उसका इलाज होता है, पता चलता है वो वॉलीबॉल की प्लेयर है, तो उसको लखनऊ ले जाते हैं अच्छे बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ उसका इलाज होता है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा है, अखबार जो आता है? पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? किसने किसने पढ़ा है? दिखाइए, हाथ उठाइए। अरे बाप रे, बच्चा लोगों ने बोला है बाज, बाकी पढ़ना चाहिए बेटा, न्यूज़ सुननी चाहिए, इससे हमें क्या पता चल रहा है, खबरों के बारे में। तो जब ये हॉस्पिटल में होती है, ये पढ़ती है, कुछ दिन होते हैं, ठीक होती है ना? तो पढ़ती क्या है कि ये लड़की, इसके बारे में लिखा होता है कि इसके पास टिकट के पैसे नहीं थे, इसलिए ये ट्रेन से कूद जाती है मरने के लिए। अब सोचो, जिस बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ है उसके बारे में ये खबर होगी तो उसको कितना बुरा लगेगा, है ना? घर वाले उसके अपोज करते हैं। फिर दूसरी न्यूज़ क्या आती है, इसके पास ये जो है, ये लड़की, ये आत्महत्या करने जा रही थी। आत्महत्या क्या होता है? खुद को, हाँ, गलत बात है ना? अब ये न्यूज़ आती है, बड़ा दुखी होती है, वो सोचती है तभी, मैं क्या थी, क्या हूँ, मैं दिखाऊंगी सबको,
और अब जब उसके एक पैर में रॉड पड़ी होती है, एक पैर उसका नकली होता है, प्रोस्थेटिक लेग आपने कभी देखा है? जैसे यहाँ से पैर कट गया तो नीचे जो है अलग से लगाया जाता है, ऊपर कपड़ा पहनने के बाद तो पता नहीं चलता है अंदर नकली है, लेकिन है तो नकली ना, है ना? चलने में तो तब भी दर्द होगा उससे भी। और उसकी पीछे की जो हड्डी होती है ना, फिर आप रखिए अपना हाथ पीछे, हड्डी है बीच में, यहाँ पे भी चोट लगती है। सबको लगता है क्या कर पाएगी, सब लोगों से उसको यही सुनने को मिलता है वो नहीं कर पाएगी, लेकिन वो अपने मन में ये सोच लेती है कि हमें करना है। अब देखो बेटा, जब आप अपने मन में ये ठान लेते हो, जैसे आप किसी चीज की जिद करते हो, मुझे तो ये चीज खानी है, मम्मी से पैसा निकलवा लेते हो ना, करते हो ना, सारे हथकंडे यूज कर लेते हो, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा लक्ष्य था जो उसे हासिल करना था। वो ये सोच लेती कि मैं पाके ही रहूंगी, और इसके लिए बेटा 1984 में बछेंद्री पाल एक होती है महिला, ये माउंट एवरेस्ट फतेह करती हैं, और ये भी फतेह करना चाहती थी, तो ये उनसे मिलती है जाकर, ठीक। और 2013 में ये माउंट एवरेस्ट फतेह कर लेती है। अब आप सोचो, वो लड़की जिसके पैर नकली है, एक पैर एक में रॉड पड़ी है, जितना रोई, इतना दर्द झेला, वो फतेह करती है, तो आप उसका नाम जानना चाहते हो? बताइए कितने बच्चे नाम जानना चाहते हैं? सब। उसका नाम, उनका नाम है बेटा अरुणिमा सिन्हा। क्या नाम है? क्या नाम है? सिन्हा। हाँ बेटा, उनका नाम अरुणिमा सिन्हा है, और वो ये कहती हैं कि आप खुद के सबसे बड़े मोटिवेटर होते हैं। अगर आप ये ठान लें कि आपको ये चीज हासिल करनी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और वो एक बात और कहती है, जो सबसे अच्छी बात है वो है अच्छा इंसान बनना। मैम हो गया?